रात 2 बजे रमेश अकेले वेल्डिंग कर रहा था कि मशीन अचानक चालू हो गई। लाल बिजली निकलने लगी। धातु के बीच हवा फटने लगी। एक भयानक चीख सुनाई दी और मशीन के अंदर एक विशाल डरावना खोपड़ी जैसा चेहरे वाला लंबा पतला प्राणी दिखाई दिया। तभी वेस्ना बोली, इंडिया, अ न्यू फीडिंग ग्राउंड। रमेश पसीने पसीने हो गया। तभी रमेश बोला, हे भगवान, ये क्या है? रमेश ने भागकर मल्होत्रा को बताया। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे भूतगढ़ में रहता था एक गरीब गैस वेल्डर रमेश। ईमानदार, सीधा साधा, मेहनती। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे, जिन्हें पालने के लिए रमेश दिन रात मेहनत करता था। पैसे कम थे, लेकिन सिद्धांत बड़े थे। हर कोई कहता, रमेश, थोड़ा ऊपर नीचे कर ले, जिंदगी आसान हो जाएगी। पर रमेश कहता, मेहनत की कमाई पेट भरती है, चोरी से कमाया हुआ पैसा नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी मजबूती भी थी और कमजोरी भी। एक दिन गांव में काली गाड़ियों का काफिला आया। बहुत अमीर, सूट बूट पहनने वाले लोग उतरे। उनका भारतीय मैनेजर भी था, मल्होत्रा, एक भ्रष्ट और लालची आदमी। वो बहुत घमंडी था। मल्होत्रा ने रमेश की दुकान पर आकर कहा, तुम रमेश हो? वेल्डिंग अच्छे से करते हो? तभी रमेश जवाब में बोलता है, जी साहब, जैसा काम देंगे ईमानदारी से करूंगा। मल्होत्रा हंसते हुए बोलता है, ईमानदारी हमारे काम नहीं चलती, जो कहेंगे वही करना। हम एक विदेशी लैब के लिए मशीन बना रहे हैं, बहुत गोपनीय काम है, पेमेंट अच्छा मिलेगा। रमेश उत्साहित भी हुआ और घबराया भी। तभी रमेश बोलता है, साहब, अगर काम ठीक है तो कर दूंगा, लेकिन कुछ गलत हो तो? तभी मल्होत्रा तेज नजर से उसे देखते हुए बोलता है, बहुत सवाल मत पूछो, बस काम करो। रमेश को रात में एक बंद गोदाम में ले जाया गया। अंदर एक बड़ी गोल धातु की संरचना थी, जिसके चारों ओर लाल बिजली चमक रही थी। तभी रमेश बोला, ये कैसा मशीन है साहब? इसमें तो करंट दौड़ रहा है। अमेरिकन टेक्नीशियन रमेश को कठोर आवाज में बोलता है, डोंट टच एनीथिंग, जस्ट वेल्ड द जॉइंट्स, वी नीड मैक्सिमम एनर्जी फ्लो। रमेश कुछ भी समझ नहीं पाया, लेकिन जरूरत थी, इसलिए काम में लग गया। जैसे जैसे वो वेल्डिंग करता गया, मशीन और चमकने लगी। अचानक गोदाम की लाइट्स बंद हो गईं। मशीन से नीली लाल बिजली निकली। हवा भारी हो गई। तभी रमेश बोला, साहब, ये मशीन खतरनाक है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तभी मल्होत्रा बोलता है, चुप रहो, हमें जल्दी काम चाहिए। अचानक रमेश को मशीन के अंदर काली आकृतियां घूमती हुई दिखी, कुछ मानो दूसरी दुनिया से झांक रहा हो। रमेश डर गया। रात 2 बजे रमेश अकेले वेल्डिंग कर रहा था कि मशीन अचानक चालू हो गई। लाल बिजली निकलने लगी। धातु के बीच हवा फटने लगी। एक भयानक चीख सुनाई दी और मशीन के अंदर एक विशाल डरावना खोपड़ी जैसा चेहरे वाला लंबा पतला प्राणी दिखाई दिया। तभी वेस्ना बोली, इंडिया, अ न्यू फीडिंग ग्राउंड। रमेश पसीने पसीने हो गया। तभी रमेश बोला, हे भगवान, ये क्या है? रमेश ने भागकर मल्होत्रा को बताया, साहब, ये मशीन राक्षसों का दरवाजा है, इसे मत खोलिए। तभी मल्होत्रा हंस पड़ा और बोला, राक्षस नहीं, डॉलर। इस मशीन से हम दुनिया की सबसे बड़ी लैब की ऊर्जा बचाएंगे। सारे काम होते हैं ब्लैक टेक से। तुम जैसे गरीब क्या समझोगे? रमेश ने विरोध किया और बोला, नहीं साहब, ये लोगों की जान ले लेगा, मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। तभी मल्होत्रा गुस्से में मुआवजा खो बैठा। जा, तुझे काम से निकालता हूँ, और कोई ऊट पटांग बात मत फैलाना। लेकिन रमेश बोल पड़ा, मैं सबको बता दूंगा, ये राक्षस हमारी दुनिया को खत्म कर देंगे। मल्होत्रा का चेहरा कठोर हो गया। उसने पास की लोहे की पाइप उठाई और बोला, तुम गरीब लोग जब ज्यादा बोलते हो ना,
तो यही होता है। एक जोरदार वार। रमेश जमीन पर गिर गया। सांसें धीमी हो गईं। उसे वही गोदाम के पीछे दफना दिया गया। रात के 3 बजे गोदाम के आसपास ठंडी हवा चलने लगी। रमेश की कब्र से एक सफेद धुआं उठा और कुछ ही क्षणों बाद वो बन चुका था एक शक्तिशाली भूत। आत्मा रमेश। उसकी आंखें जल रही थीं। चोट के निशान साफ दिख रहे थे। तभी रमेश का भूत बोला, मैं मर गया। मेरे बच्चे, मेरी सीता और उस मल्होत्रा, उसने मुझे मार डाला। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अचानक जमीन से गूंज उठी आवाज। तभी वेकना बोली, "You are mine now, a lost soul." रमेश डर गया, पर तभी दूर से एक महिला की ठहाके की आवाज आई। वो थी चुड़ैल काली माया। "अरे ओ विदेशी बेचूके, ये हमारी जमीन है। हमारी आत्माओं को तुम नहीं ले जा सकते।" काली माया चुड़ैल, मुक्ता प्रेत और बूढ़ा पीर का भूत, ये तीनों रमेश के सामने आए। तभी काली माया बोली, "बेटा रमेश, तुम्हें मारा गया है, इसलिए तुम्हारी आत्मा अब आजाद है। हम तेरी मदद करेंगे।" तभी रमेश रो पड़ा और बोला, "मेरा परिवार, मेरा बदला, मैं अकेला क्या करूंगा?" तभी मुक्ता प्रेत बोली, "अकेले क्यों? हम तीनों हैं और तेरे जैसे भले इंसान की मदद करना हमारा धर्म है।" उधर पोर्टल खुल चुका था। डेमो गार्गसन गांव में घुसने लगे। खेतों में, मंदिर के पीछे, तालाब के पीछे, पुरानी हवेली में, हर तरफ चीखें। गांव वाले डर से घर बंद करके बैठे थे। रात 12 बजे गांव के चौक में डेमोगार्गन की टोली आई। काली माया चुड़ैल जमीन पर उतरी और बोली, "चलो रे दानवों, भारत आए हो तो स्वागत तो बनता है।" उसने एक जोरदार मंत्र फेंका। 3 डेमोगार्गन हवा में उड़े। बूढ़ा पीर भूत ने 2 को पकड़ा और घुमा कर फेंक दिया। रमेश ने पहली बार अपनी नई शक्ति दिखाई। उसने एक डेमोगार्गन को दीवार से चिपका दिया और मंत्र जैसी आवाज निकाली, "ये मेरी धरती है, यहाँ मेरे लोग रहते हैं।" रमेश को याद आया कि उसकी हत्या अकेले मल्होत्रा ने नहीं करवाई थी। उसके 2 कर्मचारी भी शामिल थे। रमेश ने उन्हें ढूंढ निकाला। तभी पहला कर्मचारी रघु और दूसरा कर्मचारी मनन, दोनों गोदाम में डर कर छुपे हुए थे। बाहर डेमोगार्गन देख चुके थे। तभी रघु बोला, "हम क्या करें? ये मरे हुए मजदूर का भूत भी आ रहा है।" तभी रमेश भूत प्रकट हुआ और बोला, "ऐसा? और तुम दोनों ने मुझे मारने में मदद की थी?" रघु कांप गया और बोला, "हम तो बस आदेश मान रहे थे, हमने नहीं मारा।" तभी रमेश बोला, "आदेश का साथ देना भी अपराध होता है।" उसने हवा में उन्हें उठा लिया और दोनों का दम घुट गया। उनकी आत्माएं तुरंत नष्ट हो गईं। अब बारी थी मुख्य विलन की। गोदाम में मशीन के सामने वेकना खड़ा था। विशाल, भयानक, डरावना। उसके हाथों के पीछे नीली नसें चमक रही थीं। तभी वो बोला, "I control minds. I control fear. You cannot stop me, spirit." रमेश की आंखें जल उठी और उसने बोला, "डर? मैं गरीब आदमी हूँ। डर तो पेट की भूख ने बहुत पहले निकाल दिया था।" वेकना ने मानसिक हमला किया। रमेश की यादें हवा में तैरने लगी। उसकी मौत, सीता और बच्चे, उसका संघर्ष, गरीबी। लेकिन रमेश टूटने वाला नहीं था। उसने जोर से चिल्लाया, "मेरे परिवार को तो छू नहीं पाएगा।" उसके पीछे तीनों भारतीय आत्माएं खड़ी थीं। काली माया ने मंत्र पढ़ा। मुक्ता प्रेत ने आग का गोला फेंका। बूढ़ा पीर ने उसे पकड़कर रोक लिया। वेकना दर्द से चीखा। वेकना पोर्टल में जाने लगा ताकि वापस अपसाइड डाउन से शक्ति ले सके। रमेश जानता था, अगर वेकना पोर्टल पार कर गया तो भारत और दुनिया खत्म हो जाएगी। रमेश ने तीनों आत्माओं से कहा,
मुझे रोकना होगा और इसके लिए मुझे अपने अस्तित्व को जलाना पड़ेगा। काली माया चौंक कर बोली, नहीं, ऐसा मत कर बेटा। तभी रमेश बोला, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को एक सुरक्षित दुनिया चाहिए। रमेश ने अपने शरीर को आग जैसी रोशनी में बदल दिया। वो पोर्टल में घुस गया। वेकना ने चिल्लाकर कहा, नो! और रमेश ने अपने शरीर की ऊर्जा पूरे पोर्टल में फैला दी। एक बड़ा धमाका हुआ, पोर्टल फट गया और वेकना जलकर हवा में राख बन गया। धूल शांत हुई, मशीन नष्ट हो गई। काली माया और मुक्ता प्रेत ने देखा रमेश की आत्मा धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदल रही थी। तभी रमेश बोला, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। काली माया रमेश को बोलती है, जाओ बेटा, तुम्हें मोक्ष मिला, तुमने दुनिया बचा ली। रमेश मुस्कुराया और रोशनी में विलीन हो गया। गांव में शांति लौट आई। पोर्टल बंद हो गया। डेमोगार्गन्स गायब हो गए। सीता और बच्चों के घर एक रहस्यमयी लिफाफा पहुंचा। उसमें था रमेश के नाम का 10 लाख का मुआवजा मल्होत्रा के ऑफिस से जब्त किया गया और एक कागज जिसमें लिखा था, रमेश एक हीरो था। सीता रो पड़ी, बच्चे भी, लेकिन गांव वालों ने कहा, रमेश सिर्फ एक मजदूर नहीं, वह एक योद्धा था। और उसी दिन से रमेश की कहानी गांव की लोक कथा बन गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।